धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। रविवार आषाढ़ मास, सतयुग जैसा जान, सतयुग को आषाढ़ कहे, सावन को त्रेता मान, भादो को द्वापर मानो और अश्वनी कलयुग जान, चातुर्मास इसको कहे। बोले नारद भगवान, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण करते हुए नारद पहुँचे बैकुंठ धाम, जहाँ शेष शैया पर विष्णु करे विश्राम। सब कुछ अमृत रूप है, अमृत बैकुंठ धाम, सत्य की ज्योति जले यहाँ पर, नहीं झूठ का काम, नहीं पाप और लोभ मद, चलते बैकुंठ धाम। नारायण से बोले कान में नारद भगवान, महाराज क्षमा क्षमा क्षमा, कुछ गड़बड़ झाला पाया है। दो चौकीदार बैकुंठ कहें जय विजय, उन पे पाप की छाया है, उन पे चढ़ गई कछु माया है, कुछ तो अभिमान दिखाया है। साधु संतों को रोक रहे, ये निर्णय किसने कराया है। साधु संत को दर्शन से रोके चौकीदार, अंदर जाने देते नहीं, यही सत्य का सार। इस कारण इनको तुरंत और पद से हटाना ही होगा। ये दोनों शातिर बन गए, अब इनको मृत्यु लोक जाना होगा। बस ये संदेश मैं आपको सुना रहा चुपचाप, जो करना हो करिए नारायण अब आप। चकित भये शांताकारम, और हो गए तब चुपचाप, जैसी जिसकी करनी हो वैसे उसके पाप। नारद तुम अपना ही करो घंटा ध्वनि का काम, और संदेश देते रहो जग को नारायण भगवान। शेष स्वरूप ये रूप चतुर्भुज, नील नीलांबर व्यापक पाया। फूंकारे जब शेष जी मारे, नारायण मन में मुस्काया। चरण चाप रही लक्ष्मी मैया, और नारायण का ध्यान लगाया। गरुड़ करे वहाँ पंख विहारा, और नारद घंटा ध्वनि कर पाया। साधु संत अमृत वाणी का और पान करते सब
देख लिया, क्षीर सागर की शयन में देखो अमृत रूप बिखेर दिया। विष्णु वाणी चार चतुर्भुज और सत्य कमल नाभि में खिले। ब्रह्मा विष्णु महेश बैकुंठ में विष्णु की नाभि में ही मिले। इतने में ही सनक सनंदन दर्शन करने को आए। रोक दिए जय विजय द्वारपाल और रोकते ही क्रोधित पाए। जाओ 7 जन्म तक अब तुम चौकीदार बने रहना और राजा भी बन जाओ तो तुम चौकीदारी ही करना। हरे पद पर अब नहीं रह सकते हो, ये बैकुंठ तो भक्तों की भक्ति। शक्तिहीन हो गए हो दोनों, अब हटे तुम्हारी ये भक्ति। श्राप मिला जब सनक सनंदन और अंदर पहुंच गए चुपचाप। नारायण को बतलाया सब, तुरंत हटाओ दोनों को आप। भक्ति में बाधा बन रहे दोनों, ये चौकीदार निराले हैं। रोक रहे संतों को, इनके तो सब काले कारनामे हैं। हटा दिया चौकीदारों को और भेजा मृत्यु लोक। सतयुग में हिरण्याकश्यप बने, त्रेता में रावण कुंभकर्ण स्वरूप। कंस जरासंध बने द्वापर में और कलयुग में भी इनकी छाया। माया में फंस गया जगत और माया में रावण आया। गए विशर्वा के घर और जन्मे जय और विजय रूप। घबरा गए विशर्वा देखे दोनों लाल पाप स्वरूप। अमृत था जिनके कमंडल में और दिया उन पे जब छिड़क दिया और नाभि में अमृत को घुसा दिया, ये ऋषि विशर्वा ने ही किया। अरे नाती हो पुलिस के भैया, पुलबान हो भक्ति से जाए। और तुमने तो उस पुल को ही वहां तोड़ दिया, बैकुंठ में आए। तुमने तो जो सत्य का पुल था, जिस पर होते हुए तुम्हारी निगरानी में संत भगवान के दर्शन करते थे, तुमने उस पुल को ही तोड़ दिया। पुलस्त्य गौरव, जब कोई पुल टूटता है, सत्य टूटता है, तो पुलस्त्य जागृत हो जाते हैं और उस पुल को वापस बांध देते हैं। तो जाओ, देख लिया सब योग से और पुल बांधेंगे राम। सत्य का सेतु राम बांध दे, तब हो मुक्ति का काम, तब जाकर मुक्ति मिले। मुक्त करे श्री राम और कभी न करना इस लंका में देखो दानव काम। जन्म गए धरती हिली, आ गया वहां भूकंप और शिव जी समझ गए जन्म गए हैं जय और विजय मृत्युलोक के अंक। तो जन्मे रावण कुंभकर्ण और विशर्वा भेजे कैलाश। भक्ति करो शिव की और रहो सदा उनके साथ। जाओ, सदा उन शिव जी के पास रहना तो तुम्हारा जीवन चलेगा। और यदि तुमने राज ताज करने की इच्छा जागृत की और घोटाला किया तो तुम्हारा परिणाम गलत होगा। शिव ने देखा जय और विजय दोनों चौकीदार,
द्वारपाल हैं नारायण के, राम करे उद्धार। पलकें कर ली बंद समाधि, राम राम जपने लागे। राम ने किया इशारा, इनको चौकीदार बना दो आप। शिव ने कहा तथास्तु, ये दोनों बनेंगे चौकीदार। जो आज्ञा श्री राम आपकी, बने लंका सरदार। तो सोने की लंका की रक्षा शिव कैलाश पे करते थे। स्वर्ण सुमेरु पर लगे समाधि, और सोना कैलाश बिखरते थे। दोनों एक अंगूठे पे, और तप कर शिव 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 जप जाए। और जब उनको बुलवाया, और गुरु पूर्णिमा पड़ गई ताय। 29 को पड़े गुरु पूर्णिमा, और 29 का अंक कलयुग खतरनाक कहलाए। और जो होगा 29 में होगा, उसके पहले नहीं हो पाए। आ गए शिव के सामने, उठा लिया कैलाश। शिव जी भी हंस कर बोले, क्या चाहते हो आप? तब बोला, ये सोना दिखता और लंका देओ महाराज, और ताज लगा दो रावण के सर, और बनवे लंक सरदार। कहा तथास्तु, तुझे ले जाओ लंका, बन जाओ चौकीदार। और जब तक जन्म रहे तुम्हारा, रक्षा करो तत्काल। इस सोने की लंका की रक्षा, चौकीदारी करने का तुम्हें श्रेय देते हैं, जाओ। अति प्रसन्न रावण कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण से पूछा जाए, क्या इच्छा है कुंभकर्ण तुम्हारी? शिव को देओ बताए महाराज। ताज की इच्छा नहीं, राज की इच्छा नहीं, निद्रासन दोता। मैं तो सोने की लंका में 6 महीने सोऊं पाए, 6 महीने सोऊं और जाग जाऊं थोड़ी देर, और फिर वापस सो जाऊं। कहा तथास्तु शिव जी ने, जाओ सो चुपचाप, और करते रहना मन ही मन में विष्णु राम का जाप। और रावण तुम सरदार बनो, लंका के सम्राट। 1.25 लाख नाती हो तुम्हारे, उड़ जाएंगे ठाट। चौकीदारी करते रहना, और करना न लूट और पाट। जिस दिन लूटोगे नारी को, हो जाए बंदर बाट। कहा नहीं महाराज, मैं करूं नहीं लूट और पाट, मैं तो चौकीदार हूं, बने रहे मेरे ठाट। तो चौकीदारी शिव ने करवाई, और सोने की लंका ये सजाई। रावण को मद चढ़ गया, और चौकीदार बना सम्राट। और भूल गया शिव की सब बातें, और दानवता प्रगटात। पूरे विश्व को दानव शक्ति से कर दूं भरपूर। यही मेरा बस एक काम है, बाकी सब हो दूर। तो भारत ही एक देश है ऐसा, जहाँ भक्ति हो भरपूर, और भक्ति से भारत चले, यहाँ दानवता का फूर। तो सबसे पहले कब्जा में, और करूं भारत पे जाए। राम चुरा लूं, दशरथ हरा दूं, और सीता लेऊं चुराए। बस इतनी शक्ति, उल्टी बुद्धि, उल्टे कर गया काम। राम तो सत्ता छोड़ के, और मन में करे विश्राम। पंचवटी में रावण ने, और चोरी सीता आए। बना भिखारी पंचवटी में, लंका ले गया ताय। तो चौकीदार ही चोर बन गया, लंका में ले गई जान की जान। माया थी वह देखो भैया, और राम बना दी सीता मान। तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चहूं करन नर लीला। तो माया की थी जानकी, और पहुंची लंका जाए। लंका में उल्टा हुआ, और सब नकली हो जाए। तो रावण की लंका लुटी, और
मर गए सब परिवार, और सत्य का सेतु बांध राम जी, युद्ध किया तैयार। रावण हारा लंका में, और राम की जय जयकार। शिव जी ने दोनों चौकीदारों का करवा दिया उद्धार, तो सारा जीवन व्यर्थ गवाया, और चौकीदार लंका का बनाया। इतनी चालाकी करी, और चतुर है शिव भगवान, वहाँ भी चौकीदार थे, यहाँ भी चौकीदार। पर लूटी जब जानकी तो उल्टा हो गया काम, और मुक्ति कर दी राम ने, और पहुँचाया बैकुंठ धाम। वापस चौकीदार बन गए, और करा विष्णु का काम। अब नहीं गलती करेंगे, और बोल रहे हैं राम, हे राम, हे नारायण, हमसे गलती हो गई, हमने चोरी करी, और चोरी भी महालक्ष्मी की करी, जानकी की करी। हमें सब कुछ जानकारी थी, और भगवान शिव ने हमें जानबूझ करके इस लंका का चौकीदार बनाया। हमसे हमारी बुद्धि उल्टी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, शिव कृपा से वापस मिल गया बैकुंठ धाम। मरते मरते खड़े सामने मेरे राजा राम। आज से ही संकल्प करूं मैं, चोरी करूं न ताय, मैं तो चौकीदार ही रहूं। और नारायण हर्षाय, नारायण लक्ष्मी को यहाँ देखूं सदा में जान। छा गया था अज्ञान मुझ पे, अब हो गया मुझ पे ज्ञान। तो सुने सुनाए ये प्रसंग, तो हटे सो जन्म के पाप, और रामचंद्र रघुनाथ का हो भारत पर हाथ। भारत में जितने भी पाप हैं उन्हें हटाते राम, और राम ही भारत की शक्ति है, और राम करे कल्याण। कल्प कथा ये राम और रावण, सुने सुनाए कोय, अमर कथा बैकुंठ की, कलयुग भारत हो। इसलिए 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा होगी। सारा फैसला राम कलयुग में 29 में करेंगे। इसलिए 29 एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होगा, क्योंकि 2 माया और ब्रह्म राम और जानकी को कहते हैं, और 9 में 9 ग्रह रहते हैं। अब ये 9 ग्रह राम और जानकी की कृपा से किस पर मिले, किस पर लगेंगे, और किसका बंटाढार करेंगे, और किसको 9 2 11 करेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन 29 जुलाई की गुरु पूर्णिमा वायु धारणा बता रही है, भारत घर घर फैले राम। और जो भी नहीं मानेगा राम को, उनके उल्टे होंगे काम। बस इतना संकेत है, और वाणी दे रहे शिव भगवान। और रविवार का दिन है रे भैया, और शक्ति है श्री राम। बोलो जय। आज के आनंद की जय।